अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट आज हम बात करेंगे अपने सेकंड ईयर के लेक्चर दैट इज स्टूडेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर। स्टूडेंट के इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होते हैं, तो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट व्हाट इनर्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर। स्टूडेंट क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये होगा स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट लेकिन स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके चले जाता हूं। मैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था स्टूडेंट कि यूजुअली ग्रुप 4 एलिमेंट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ये यूज करते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि इट्स लोअर मेंबर शो बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट +4 एंड एज वेल एज क्या स्टूडेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि वो क्या करते हैं, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और अब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से शो करते हैं। आज मैं इसी चीज पे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट अब देखें, आपके पास दो टाइप के जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए। टॉप के जो हैं वो +4 शो करते हैं, लेकिन जो बॉटम वाले हैं वो क्या स्टूडेंट +4 के साथ साथ क्या +2 भी शो करते हैं। अब ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 4, तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन। इसको ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसको स्टूडेंट यूजुअली डिनोट करते हैं किसी से, इसको जी से डिनोट करते हैं। मतलब कि ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट 4 है। लेकिन जो बॉटम के एलिमेंट है ग्रुप 4 के, तो वो क्या, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट दैट इज कॉल्ड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और अब स्टूडेंट ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टूडेंट, ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर स्टूडेंट G-2 के। मतलब कि ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के। मतलब क्या, अब अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप 4 के एलिमेंट में हो रहा है तो मतलब स्टूडेंट कि उसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट ऑक्सीडेशन के स्टूडेंट 4 है, तो 4 -2, तो उसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 2 होगी। अगर 5th के अंदर हो रहा है तो फिर 5 - 2 होगा, तो उसकी फिर क्या होगी 3। और 6 के अंदर हो रहा है तो फिर 6 - 2 वो क्या होगी 4। इस तरह से स्टूडेंट क्या होगा, आप ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट ये जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है स्टूडेंट, दैट इज अ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं, चूंकि मैं अब आपको इस तरफ जो है ना वो लेके आता हूं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट से पहले मैं डिफाइन करता हूं किस चीज के स्टूडेंट, इनर्ट पेयर को, कि इनर्ट पेयर क्या होता है। तो द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which do not take part in bonding is called inert pair, कि ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा न ले उसको क्या कहते हैं, उसको इनर्ट पेयर कहते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ इनर्ट पेयर इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता, इसका जो इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब स्टूडेंट ये इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट स्टूडेंट दो चीजें होती है, दो चीजों पे ये इफेक्ट करता है। नंबर 1 स्टूडेंट क्या, कि ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर्स डाउन, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना गिर जाता है। जिस तरह आपने भी देखा कि +4 से +2 पे गया, और +5 से +3 पे गया, और क्या +6 से +4 पे आ गया। एंड सेकंड नंबर पे स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे क्या होता है, सेकंड नंबर स्टूडेंट बॉन्डिंग टेंडेंसी, बॉन्डिंग टेंडेंसी। तो जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है तो जो बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट आपके पास वो कोवेलेंट हो जाता है। मतलब जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता तो बॉन्ड आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, वो कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होता है। लेकिन जब किसी कंपाउंड में इनर्ट पेयर इफेक्ट का चक्कर आ जाए तो वो बॉन्डिंग टेंडेंसी जो है ना कोवेलेंट से आयनिक की तरफ जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो ये दो क्या होते हैं स्टूडेंट, ये दो इफेक्ट होते हैं। और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इस इनर्ट पेयर इफेक्ट के स्टूडेंट ये इनका इफेक्ट है। अब स्टूडेंट मैं अगर रीजंस पे बात करूं कि ये क्यों होता है, तो रीजंस में स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो रीजन स्टूडेंट बहुत सिंपल सी इसकी रीजन है कि प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना क्या स्टूडेंट, इसके लिए जो है क्या रिस्पॉन्सिबल है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन होते हैं,
एंड डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो बहुत पुअर होती है, ड्यू टू विच द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उन पे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर होल्ड बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस टाइट देम टाइटली। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लेता है, उनको क्या कर लेता है, टाइटली होल्ड कर लेते, लिहाजा वो बांड में फिर हिस्सा नहीं ले सकते। तो जब बांड में हिस्सा नहीं ले सकते तो फिर अनयूज्ड रह जाते हैं, और बांड में हिस्सा नहीं ले पाते, अनयूज्ड रह जाते हैं। तो मैंने कहा कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बांड के अंदर हिस्सा न ले या पार्टिसिपेट ना करे तो उसको क्या कहते हैं, उसको इनर्ट पेयर कहते हैं। तो ये जो एस इलेक्ट्रॉन्स है तो दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर इनर्ट पेयर। या स्टूडेंट अगर आप देखें, या इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि असल में हमारे पास ये जो एस और पी सब शेल है, इसके अंदर स्टूडेंट क्या है, इन दोनों के दरमियान क्या है, फासला बहुत ज्यादा है, लिहाजा एस से इलेक्ट्रॉन पी में जंप नहीं कर सकते आसानी से। इनको जंप करवाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दैट इज वाई एस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट रह जाते हैं, बांड में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखें, ये तो इसकी रीजंस पे बात है कि स्टूडेंट ये रीजन यहां पे इसकी खत्म हो गई। अब स्टूडेंट ये बात मेरी याद रखें कि ग्रेटर द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ग्रेटर द इनर्ट पेयर इफेक्ट लोअर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। कि जब इनर्ट पेयर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा गिरेगा। लोअर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर विल बी द पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नीचे आएगा तो स्टूडेंट कैटायन का साइज क्या हो जाएगा, कैटायन का साइज बड़ा हो जाएगा। जब कैटायन का साइज बड़ा हो जाएगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम पड़ जाएगी। जब चार्ज डेंसिटी कम पड़ जाएगी तो क्या होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा कि उसकी जो पोलराइजिंग पावर है स्टूडेंट वो कम पड़ जाएगी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के ज्यादा होने से क्या होता है, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट गिरती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, गिरती है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट गिरती है तो उससे क्या होता है, उससे यह होता है कि जो कैटायन का पोलराइजिंग पावर होता है स्टूडेंट वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा गिरती है स्टूडेंट, क्या, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा गिरती है, मतलब देखें ना, पहले +4 थी, मतलब मैं कहता हूं कि लेट यार पहले वो +3 पे आ गई और फिर +2 पे आ गई। अब देखें यहां पे पहले जो है इस एटम ने क्या किया था, 4 इलेक्ट्रॉन लॉन्च किए थे, इसका साइज बहुत छोटा था, चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा थी, पोलराइजिंग पावर इसका ज्यादा था। अब इसने क्या किया, इस केस में इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉन्च किए, मतलब कि 4 से इसका साइज फिर क्या है, बड़ा है, इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, थोड़ी कम है। अब इस 3 के मुकाबले में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो क्या स्टूडेंट, वो और भी क्या स्टूडेंट क्या बड़ा है, क्योंकि यहां पे तो इसने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लॉन्च किए हैं, जबकि इससे पहले वाले केसेस में 3 और 4 लॉन्च किए हैं। तो यहां पे इसका साइज और भी बड़ा होगा। जब साइज और भी बड़ा होगा तो क्या होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो उतनी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर इसकी कम हो जाएगी और कैटायन का जो साइज है वो लार्जर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब स्टूडेंट में फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड में स्टूडेंट में बात करूंगा कि जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है तो आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये कब बनते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं बात करता हूं आयनिक कंपाउंड के ऊपर स्टूडेंट, आयनिक कंपाउंड के ऊपर स्टूडेंट, इन पे जो है मैं आज बात कर लेता हूं। अगर स्टूडेंट मैं प्लम्बम की आपके सामने में लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट इज स्टूडेंट शॉर्टकट में लिखूंगा जीनान, और इसके अलावा 4F14 5D10 6S2 और 6P2, ये कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अब अगर आप देखें, मैं अगर लिखूं स्टूडेंट किसी की +2 की, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ये जीनान, फिर क्या 4F14 5 या राजा स्टूडेंट क्या 5D है स्टूडेंट, क्या, यस बिल्कुल जी 5D है। तो 5D10 और 6S2। अब क्यों स्टूडेंट, क्योंकि अब ये जो दो स्टूडेंट ये बांड में यूज हो गए। तो अब स्टूडेंट क्या होता है, याद रखिए, देखिए प्लम्बम यहाँ पे क्या न्यूट्रल है, प्लम्बम यहाँ पे न्यूट्रल है, लेकिन जब ये बांड बनाता है स्टूडेंट तो क्या होता है कि
आप अगर एस देखें ना, ये छठा शेल है, छठा शेल के ज्यादा बाहर है, उससे पहले पांचवें और चौथे है, और पांचवें और चौथे के अंदर क्या स्टूडेंट डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी शील्डिंग पावर के कमजोर है। ये न्यूक्लियर के जो चार्ज है उसको कम नहीं कर सकती स्टूडेंट, क्योंकि इनके शील्डिंग इफेक्ट के पुअर है। तो इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इस एस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट कि इस एस के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इनर्ट रह जाते हैं, और ये जो पी के दो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट ये बांड में यूज हो जाते हैं, ये बांड में यूज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो प्लम्बम आयन होते हैं उसके अंदर ये जो पेयर है स्टूडेंट 6s2, तो ये क्या स्टूडेंट, ये इनर्ट पेयर है, इनर्ट पेयर है, इनर्ट पेयर है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट देखें, आपने आपके पास अगर दो कंपाउंड PbCl4 और PbCl2, तो अब इसमें कौन सा आयनिक है और कौन सा कोवेलेंट है? तो याद रखें स्टूडेंट, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा वो क्या होगा, वो आयनिक होगा। तो ये क्या होगा, ये आयनिक होगा, और ये क्या होगा, ये कोवेलेंट होगा। क्यों स्टूडेंट, ये अगर 4 होता स्टूडेंट, अगर हम 4 पे बात करते तो फिर स्टूडेंट इसने भी यूज होना था, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये बांड में यूज नहीं हुआ। सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन जो यूज हुए वो किसके यूज हुए स्टूडेंट, वो पी के यूज हुए, एस के यूज नहीं हुए स्टूडेंट। तो दैट्स स्टूडेंट क्या आयनिक बांड, आयनिक राजस्थान आयनिक बांड के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको बताना था। आयनिक कंपाउंड भी है लेकिन आयनिक बांड स्टूडेंट आपके बुक में इसको नाम दिए गए आयनिक बांड स्टूडेंट। इसके अंदर क्योंकि आयनिक बाइंडिंग होगी, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा कंपाउंड कौन सा बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब स्टूडेंट मैं अगर कोवेलेंट पे बात करूं, कोवेलेंट कंपाउंड पे सर, तो कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड, तो स्टूडेंट ये तब होता है, तो याद रखें स्टूडेंट कि आयनिक कंपाउंड तब बनता है जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। जब क्या होता है स्टूडेंट, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। और कोवेलेंट कंपाउंड कब बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड तब बनता है जब इनर्ट पेयर इफेक्ट ना हो, वैलेंस के 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाएं। याद रखें जब इनर्ट पेयर इफेक्ट होते हैं सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन जो है ना अंदर रहते हैं, सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। जब नहीं होता तो एस वाले दो भी यूज होते हैं और पी वाले दो भी यूज होते हैं। अगर स्टूडेंट मैं कोवेलेंट पे बात करूं तो स्टूडेंट कोवेलेंट कंपाउंड तब बनता है जब वैलेंस के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में यूज हो जाए। लेट्स स्टूडेंट हमारे पास कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2px0, ये रादर स्टूडेंट 2px1 2py1 2pz0। अब स्टूडेंट अगर आप देखें इसके पास सिर्फ दो ही क्या है स्टूडेंट, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि चाहिए तो ये कि कार्बन क्या करे, दो बॉन्ड बनाए, लेकिन इसके जो बहुत सारे जो मोस्ट कॉमन इसके कंपाउंड है ये क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, ऐसा इसलिए होता है कि स्टूडेंट कि जब ये बॉन्ड बनने के लिए करीब आते हैं तो ये कार्बन C6 के जो 1s2 और ये जो 2s2 के जो दो इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, इससे जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है। लिहाजा 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब अगर आप देखें, अब यहां पे देखें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब स्टूडेंट ये जो कार्बन है स्टूडेंट ये 4 बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं CH4 CCl4 स्टूडेंट, ये बहुत सारे कंपाउंड है जिसके अंदर जो है ना इस तरह से बनाता है। लेकिन याद रखें जब ये चारों इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाएंगे तो कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा तो फिर स्टूडेंट इस S से जो ये बॉन्ड बनाएगा, इस 2s वाले इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट वो क्या होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये स्ट्रेंथ में क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ये तीनों जो है स्टूडेंट क्या होंगे, ये वीक होंगे। इन तीनों की स्ट्रेंथ आपस में बराबर होगी स्टूडेंट, ये क्या, ये आपस में बराबर, लेकिन S की स्ट्रेंथ इनसे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लिहाजा क्या होता है यहां पे फिर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अराइज हो जाता है कि बॉन्डिंग से पहले ये जो 2s 2px 2py 2pz, तो ये चारों के चारों ऑर्बिटल क्या होंगे स्टूडेंट, आपस में मिक्सअप होंगे, आपस में क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। और ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे, एक इस तरह का स्टूडेंट क्या बनाएंगे, 1 2 3 और 4। तो देखें ये अब स्टूडेंट यहां पे कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है।
हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर मैं स्टूडेंट इसको आपको पिक्टोरियली ड्रा करूं तो ये ऑर्बिटल जो बनाएगा स्टूडेंट ये कुछ इस तरह से बनाएगा कि एक ऑर्बिटल ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। और इन ऑर्बिटल का जो एंगल होगा एक दूसरे के साथ तो वो क्या होगा, तो वो जो एंगल होगा स्टूडेंट दैट विल बी स्टूडेंट ये अगर आप देखें ये और ये स्टूडेंट, तो इनका जो एंगल होगा स्टूडेंट 109.5 डिग्री का होगा स्टूडेंट, दैट इज टेट्राहेड्रल एंगल। इसके भी 109.5, इनके भी आपस में 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। और इससे स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी व्हाट, टेट्राहेड्रल। अब स्टूडेंट मैंने आपको कहा है कि इन सब के अंदर आप देखें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब लेट मैं कहता हूँ कि अगर CH4 ने बनना है तो देखें दरमियान में कार्बन आ गया, इधर से एक हाइड्रोजन आके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कर, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा हाइड्रोजन आके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लगे, यहाँ से चौथा। तो इस तरह आपके पास CH4 बन जाएगा जिसके अंदर बॉन्ड एंगल के 109.5 है और जिसका स्ट्रक्चर क्या स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल स्टूडेंट। तो दैट इज व्हाट स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इनर्ट पेयर इफेक्ट इन अ कोवेलेंट कंपाउंड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा जो कि अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।